नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा के आगे के मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 57 तक जो है प्रश्न को हल कर दिए थे। आज जो है दोस्तों हम आगे के प्रश्न 58 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है, एक दुकान में लिखा था कि पहले जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा जींस लेने पर 80% और चौथा जींस लेने पर मुफ्त दिया जाता है ना। चौथा जींस जो है मुफ्त दिया जाएगा। एक व्यक्ति पहले जींस पर 700 रुपये वाला, दूसरे जींस पर 800 और तीसरे जींस पर 2000 रुपये वाला तथा चौथे जींस पर 4000 रुपये वाला पसंद करता है, तब उसे कुल कितना जो है भुगतान करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला जींस है उस पर कितने का छूट दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको 30% का छूट दिया जा रहा है। यानी कि उसने 70% जो होगा क्या किया होगा, दिया होगा, है ना, 70% दिया होगा। इसी तरह जो आपका दूसरा जींस है उस पर कितने का छूट दिया जा रहा है, तो 50% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो उसमें इसने 50% जो है दिया होगा, भुगतान किया होगा। उसी तरह जो आपका तीसरा जींस है इस पर कितने का छूट दिया जा रहा है, तो 80% का छूट दिया जा रहा है। यानी कि उसने 20 रुपये का यानी कि 20% जो है भुगतान किया होगा। और जो चौथा आपका जो दिया है, चौथा जो जींस है उस पर कितने का दिया जा रहा है, तो वो मुफ्त दिया जा रहा है ना। यानी कि 100% जो है आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि उस पर 0% जो है आपने भुगतान किया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि पहले जींस पर 700, दूसरे पर 800, तीसरे पर 2000 और चौथे पर 4000 रुपये जो है पसंद करता है। इतने रुपए वाले जो है जींस पसंद करता है, तो कुल भुगतान पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पहले जींस पर कितना है, तो 700 है ना। कुल भुगतान हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पहला जींस था 700 और उस पर कितने का भुगतान किया गया था, तो वो किया गया था आपका 70%, है ना। 70% जो है भुगतान किया गया था। तो यहाँ पे हम इसका 70% निकाल लेंगे। इसी तरह से प्लस करके जो दूसरा जींस था वो कितना था, तो वो आपका 800 रुपये था, है ना। और उस पर कितने का भुगतान किया गया, तो 50%। तो यहाँ से हम 50% लिख लेंगे। इसी तरीके से तीसरे जींस पर आपका 2000 था और उस पर कितने का भुगतान किया जा रहा है, 20% का। तो ये हो जाएगा आपका 20%, ये आपका 20 है ना। तो ये 20%। और जो चौथा जींस था वो कितना था, तो वो आपका दिया गया था 4000 कुछ था, है ना, 4000 और उस पर 0% का भुगतान किया जा रहा था। तो यहाँ पे 4000 का 0% जो है हम निकाल लेंगे। तो ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0% यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो अब इसको बस सॉल्व करेंगे और हमारा जो टोटल भुगतान था वो आ जाएगा। तो ये 2 शून्य जो होंगे, 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। अब जो टोटल है उसको लिख लेते हैं। तो ये 37 यानी कि 490 प्लस कितना हो गया, 8 पंचे 40, तो ये आपका 400 और कितना हो जाएगा, ये 20 और 20 यानी कि 400। तो ये टोटल कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 1200, 4 दिया 12, 1290, है ना। तो ये आपके हो गए कितने, 1290 जो हो गए टोटल भुगतान हो गए। तो यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1290, यही जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है ना, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 63 प्लस 9 है ना, 63 प्लस 9 माइनस का 6 गुणित 7 यानी कि 6 सत्ते 42 और 6/3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6/3 -2 है ना, ये -2 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम, ये -2 और ये +2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और हम इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 63 यानी कि 63 प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 72 -42।
तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना। तो 30 जो होगा यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप भी इसको बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया है टाइम स्पीड से, है ना। यदि किसी छात्र की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाता है, जबकि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसकी वास्तविक चाल जो है पूछी जा रही है, यानी कि उस छात्र की वास्तविक चाल पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो छात्र है उसकी चाल जो है वो v है ना। माना छात्र की चाल क्या है, जो स्टूडेंट है उसकी चाल हमने मान लिया v है। इसी तरह से उसको पार करने में कितना समय ले रहा है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितना समय ले रहा है, 20 मिनट का समय ले रहा है। और हम मान लेते हैं दूरी, दूरी को हम मान लेते हैं d से मान लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है क्या है, कांस्टेंट है, उसी दूरी को पार कर रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला कंडीशन दिया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से चलती, जबकि उसकी वास्तविक चाल क्या है, यहाँ पे v है ना। ये वास्तविक चाल है, ये उसकी रियल चाल है। तो यहाँ पे आप उसको वास्तविक चाल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जहाँ पे उसे d दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, v की चाल से चलता है, ये उसकी वास्तविक चाल है। अगर उसमें से हम माइनस कर दें d अपॉन में वास्तविक चाल से कितना ले रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो v प्लस 4 बराबर में उसे कितना समय लग रहा है, 20 मिनट। और 20 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, क्योंकि हमारा जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/3। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे d अपॉन वी माइनस डी वी प्लस 4 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 1/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका d को कॉमा ले लेंगे तो यहाँ से आपका होगा v प्लस 4, ये हो जाएगा आपका v प्लस 4 माइनस का v। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, ये v से v कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से आपको d की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो d क्या हो जाएगा, यहाँ से d को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, v प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो ये आपका एक इक्वेशन निकल गया, यहाँ से आपकी एक दूरी जो है निकल के आ गई। इसी तरह से हमको जो दूसरा कंडीशन में दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, जब उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है ना, कम होने पर उसे 40 मिनट देरी का समय लगता है। जब चाल कम होगी तो जाहिर सी बात है कि समय जो है क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो दूसरे इक्वेशन बनाते हैं कि जब वो कितने की चाल से चल रहा था, वो डी दूरी तय करने में उसे कितने समय, वास्तविक समय से 2 घंटे कम समय लग रहा है ना। चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से चलेगा, तो v माइनस 2 माइनस में d अपॉन उसकी वास्तविक चाल v बराबर में क्या दिया गया था, कितने समय लग रहा था, तो बराबर में उसे 40 मिनट, यानी कि 40/60 लिख सकते हैं हम इसे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। इस तरीके से लिख सकते हैं। बस इसको भी अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, क्या होगा, तो ये होगा v माइनस 2 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका, और ये होगा v माइनस v प्लस का 2, है ना। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका v और v कैंसल हो जाएंगे और ये 2 भी आपका यहाँ से कैंसल हो जाएगा। तो क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा आपका d की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, v माइनस 2 अपॉन में 3। तो ये एक तरह से आपका एक इक्वेशन जो है यहाँ से और निकल के आ गया। तो इसको हम 2 नाम दे देते हैं। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, इक्वेट करना है, यानी कि दोनों को बराबर कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन यहाँ से एक निकल के आया है v, ये भी d की वैल्यू है, ये भी दूरी है, और अभी हमने जो दूसरे इक्वेशन लाए वो भी आपका दूरी है। तो यहाँ से v प्लस 4/12 और ये आपका v माइनस 2/3। तो बस इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या,
वी माइनस टू अपॉन में क्या है, ये 2 है ना, v-2/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका v+4 अपॉन में कितना था, 12 था। तो यहाँ से ये 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये v आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ से हम इसे तिर्यक गुना कर देंगे तो ये होगा 4v-2 इक्वल टू हो गया v+4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा आपका 4v-8 इक्वल टू v+4। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 3v इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से v निकल के आ गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपकी वास्तविक चाल थी वो कितनी निकल के आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल हो जाएगा, है ना। ये जो होगा आपका वास्तविक चाल होगा। चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा सही हो जाएगा। आप इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। आप आराम से देखेंगे तो ये इजी तरीके से आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह से आपके 2016 का स्क्वायर में कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसे हैं जिनके अंत में जो है 2 आएंगे, है ना। इस तरह से आपको एक सीरीज के फॉर्म में दिया गया है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू कितना तक, 2016 तक के स्क्वायर में दी गई है। तो कितने प्रतिशत ऐसे संख्या बोला जा रहा है जिनके अंत में जो है आपके क्या होंगे, जिनके अंत में 2 आएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कब कहाँ तक, 2016 तक दिया गया है। और कितने प्रतिशत ऐसे अंक होंगे जिनके अंत में कितने होंगे, 2 आएंगे, है ना। उसके अंत में 2 आएंगे। तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही देगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। और क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। इसी तरीके से आप जब 10 तक जाएंगे, है ना, 10 के स्क्वायर तक जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक जब हम इनका स्क्वायर किए तो हमें जो है यूनिट डिजिट यानी कि उसके जो लास्ट जो डिजिट थे उसमें हमको क्या नहीं मिले, 2 नहीं आए, है ना। ये हमने इसको क्या किया, स्क्वायर करते गए तो हमें जो है 2 कभी नहीं मिला, है ना। 10 तक में हमको नहीं मिला तो आगे भी हमको नहीं मिलेंगे। अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 0% हो जाएगा। यानी कि हमें 2 जो है नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 0%। ऑप्शन डी जो होगा 0% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे, तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है ना। 2 नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या दिया है, 8 दिया है तथा इनके विलोम का अंतर 2/15 है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। वो संख्या क्या होगी वो बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी जो है 2 जो है आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो उनका सम दिया है a + b = 8 दिया है। और उनके विलोम यानी कि उनके व्युत्क्रम यानी कि 1/a - 1/b कितना दिया है आपको, तो वो दिया है आपको यहाँ पे 2/15। पूछा जा रहा है कि ये प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो बहुत ही इजी पड़ेगा, है ना। ऑप्शन के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे तो इजी तरीके से बन जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो हम चलिए इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन में 3 और 5 रखेंगे ना, पहले ऑप्शन में ए की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे और बी की वैल्यू 5 रखेंगे तो देखते हैं कि ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में रखेंगे, अगर पहले इक्वेशन में 3 + 5 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर देगा, तो वो तो हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है आपका, ये दूसरा इक्वेशन दिया है तो इस पर अगर रख के देखेंगे तो 1/3 - 1/5, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा वो,
तो वो होगा यहाँ पे 15 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2/15। तो ये भी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए जो होगा आपका 3 होगा और बी क्या होगा 5 होगा। वे संख्याएं कौन सी होंगी, 3 और 5 होंगी, जो जिनके प्राकृतिक संख्या का योग 8 और उनके विलोम का अंतर 2/15 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, राम 2000 रुपये में एक मोबाइल को खरीदता है तथा सोहन को 3000 रुपये में बेच देता है। सोहन उसे राकेश को 3500 रुपये में बेच देता है, तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, है ना। यहाँ पे आपका जो है ये प्रॉफिट लॉस से जो है प्रश्न पूछा गया है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि राम ने जो है वो 2000 रुपये, है ना, राम ने मोबाइल कितने में ख़रीदा है, तो राम ने यहाँ पे मोबाइल को ख़रीदा है ना, मोबाइल को कितने में ख़रीदा है, तो वो ख़रीदा है उन्होंने 2000 रुपये में, है ना, 2000 रुपये में ख़रीदा है। अब बोला जा रहा है कि सोहन को 3000 रुपये में बेच दिया, और सोहन को 3000 रुपये में बेचता है, तो राकेश को कितने में बेच रहा है, वो 3500 में। यानी कि सोहन ने राकेश को कितने में बेचा है, तो सोहन ने राकेश को बेचा, है ना, राकेश को बेच दिया। कितने में बेचा है राकेश को, तो वो बेचा है आपका 3500 में, तो वो हो गया आपका 3500 रुपये में राकेश को जो है सोहन ने बेच दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उनको कितना जो है लाभ हो रहा है, यानी कि भुगतान कितना किया गया। तो अगर हम 3500 में 2000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1500, और 1500 कितने में, तो 2000 में, है ना, 2000 में 1500। तो यहाँ से आपका भुगतान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, तो ये 5 बार में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 75%, यानी कि उसको भुगतान कितना किया गया, तो 75% जो है उसको भुगतान किया गया था। अब बोला गया है हमको प्रश्न में, क्या बोला गया है, यही तो हो जाएगा आपका आंसर कि कितना प्रतिशत भुगतान किया गया, है ना। हमको यही बोला गया था कि राम से कितना प्रतिशत भुगतान ज़्यादा किया गया, तो कितना ज़्यादा किया गया, तो वो किया गया आपका 75%, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 3000 आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है ना, तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका 75% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका साधारण ब्याज से। 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, है ना, कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे आपको समय पूछा जा रहा है कितने समय में, है ना। तो क्या क्या दिया गया आपको, रेट दिया गया है 5%, ठीक है, रेट दिया गया है 5%, और क्या बोला जा रहा है, समय, यानी कि समय हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने समय के लिए। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2000 रुपये। अब बोला जा रहा है कि 2000 का ब्याज मूलधन का दुगुना हो जाता है, यानी कि जो ब्याज दिया है वो क्या हो जा रहा है, मूलधन का दुगुना हो जा रहा है, यानी कि 2p। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2 गुना 2000 करेंगे तो ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 4000। तो ये यहाँ पे बोला गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब जो है हमको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में जो साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला होता है उसी पे अप्लाई करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है आपका 100। तो इसी फॉर्मूले में आपको इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा जो टाइम होगा वो निकल के आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 2000, साधारण ब्याज हमने 4000 निकाल के लाए और रेट हमारा है 5%। तो यहाँ से आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 4000, प्रिंसिपल 2000 और रेट है आपका 5%, टाइम आपको निकालना है और ये आपका हो गया 100। तो यहाँ से आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 से कितने बार में 2 बार में, और ये हो जाएगा आपका कितने बार में 10। तो यहाँ से आपका जो टाइम होगा वो टाइम कितना निकल के आ जाएगा, तो टाइम हो गया आपका यहाँ से t इक्वल टू 40
है ना, 40 साल होगा जो यहाँ पे आपका, 40 ईयर बोल सकते हैं, तो 40 ईयर जो होगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में 40 साल दिया गया है ना, यहाँ पे आपको 4 वर्ष भी दिया गया, तो आप जो है ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 40 साल जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको कौन सा परिमेय संख्या नहीं है ये पूछा जाना है, यानी कि कौन सा जो होगा आपका रेशनल नंबर नहीं है वो बोला जा रहा है। तो हम जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वही जो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो चलिए एक एक करके तीनों ऑप्शन को जो है देख लेते हैं कि कौन जो है इसमें परिमेय नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका दिया गया है पहला ऑप्शन में 8 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 1/2 अपॉन क्या है 18 है ना, की पावर 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 की पावर 1/2, और 18 को यानी कि 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 है ना, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 1/2 इंटू में हो जाएगा 9 और क्या हो जाएगा 2 18, यानी कि 1/2 की 2 की पावर 1/2। तो यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके हाफ और हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या बचा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो यहाँ पे आपका बचा 2/3, यानी कि हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये आपका तो परिमेय हो गया है ना, हमको पूछा गया प्रश्न में कि कौन जो होंगे अपरिमेय होंगे। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 2 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/3 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका 2 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर क्या दिया गया था, तो 8 की पावर 1/2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है ना, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 8, और इसको हम 1/2 हमको क्वेश्चन में दिया है इंटू 8 की पावर कितना दिया गया है 1/3, तो 8 को 2 की पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसल, यहाँ से 2 तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 3, यानी कि 3/2 इंटू में हो जाएगा ये आपका 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2√2 इंटू में 2। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये √2 हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये आपका 8 निकल के आ गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8/1 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा परिमेय, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या बच गया हमारे पास, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन दिया है, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा ये भी आपका क्या होगा परिमेय हो जाएगा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुए, ये भी नहीं हुए, बचा आपका तीसरा ऑप्शन, तो यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 125 की पावर 1/3 और 16 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/2 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना दिया था आपका 25 की पावर है ना, 25 की पावर 125 की पावर 1/3, तो 125 ये आपका तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका है 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू में हो जाएगा 1/3 इंटू क्या दिया गया है 16 है ना, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 इंटू 1/4 अपॉन में दिया है आपका 2 की पावर 1/2। तो ये हो गया 2 की पावर 1/2, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका 5 इंटू 2 अपॉन में √2। तो इसको हम लिखेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। ये जो हो गया आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया है ना, यानी कि अपरिमेय हो गया। इसको हम अपरिमेय यानी कि इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में
नहीं लिख पाएंगे तो यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा यहाँ पे आपका अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका परिमेय नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से आपका प्रश्न दिया गया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया गया है कितना, 1,31,387 दिया गया है और उनका महत्तम समापवर्तक 37 है। यदि एक अंक 1961 है तो दूसरा अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि पहली संख्या a इंटू दूसरी संख्या b बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे आपकी पहली संख्या कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 1961 इंटू दूसरी संख्या b आपको निकालना है। एलसीएम कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 1,31,387 इंटू में है आपका यहाँ पे 37 जो आपका महत्तम समापवर्तक है। बस इसको आपको अब सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है वर्गमूल निकालने से पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे दिया है 1391.29। इसका जो है आपको वर्गमूल यानी कि अंडर रूट निकालने को बोला जा रहा है। तो यहाँ से आप अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 शून्य नीचे आ जाएंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये आपका करीब कितना है, 1 लाख जो है 39,129 है ना। तो 1 लाख यानी कि आपका ये हो जाएगा कितने के, 300 यानी 300 का हो गया 90,000। तो 300 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 373 और ये 333, तो ये भी नहीं होगा 33। तो यहाँ से आपका 37 होना चाहिए, है ना। 37.3 जो होगा आपका होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आप देख लीजिएगा, है ना, यही जो होगा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। प्रॉफिट और लॉस से जो है आपका एक फिर प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ पे 15 जो वस्तु है, 15 वस्तु है ना, 15 वस्तु कितने में बेच रहा है वो, 15 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना, यहाँ से हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहा है, 33 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे आपका लाभ कितना मिल रहा है यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, तो 10% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। तो 15 जो वस्तु है ना, 15 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप हो जाएगा 33 बटे में कितने का लाभ हो रहा है उसको, 10% यानी कि 110 और आपका हो जाएगा सीपी 100। तो यहाँ से ये शून्य और शून्य कैंसल, ये 3 बार चला जाएगा 11 से। तो यहाँ पे आपका जो 15 वस्तु का सीपी है वो कितना निकल के आ गया, तो वो हो गया आपका 30 रुपया, है ना। 15 वस्तुओं का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 तिया 33 यानी कि आपका यहाँ पे 30 रुपया जो होगा 15 वस्तुओं का सीपी निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं, अब हम प्रश्न में क्या बोला गया है। अब बोला गया है यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता है ना, 10 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचेगा, अगर वो 25 रुपये में बेचेगा तो उसको कितना लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 निकल के आ गया। अब हमें एक वस्तु का सीपी, ये 15 वस्तु है ना, सॉरी यहाँ पे 15 वस्तु का क्या हो जाएगा, ये सीपी है। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, एक वस्तु का कितना होगा, यहाँ से सीपी हो जाएगा एक वस्तु का सीपी 30/15, ठीक है। इसी तरह से 10 वस्तु का सीपी निकालना है हमें, तो 10 वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30/15 गुना 30 गुना 15 और ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से 15 दो बार में 15 दूनी 30, तो आपका जो 10 वस्तुओं का सीपी होगा वो कितना निकल के आ गया, तो वो आपका आ गया 20। 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया आपका
₹20 आ गया। और हमको पूछा जा रहा है कि कितना लाभ होगा, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ₹25 में बेचता है तो कितना लाभ होगा, यानी कि 10 वस्तुओं का एसपी कितना दिया गया है आपको। जो 10 वस्तु है, 10 वस्तु का एसपी कितना दिया गया आपको, ₹25 दिया गया। ₹25 में बेच रहा है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ से आपने कितने में खरीदा, तो ये हो गया 20 और 5, यानी कि ₹5 का आपको लाभ हो रहा है। कितने में लाभ हो रहा है, तो ₹20 में। और आपको परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा परसेंट, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है ना। 25% जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका 25% का लाभ, 25% की हानि। 25 रुपये में बेच रहा है ना, 20 से 25 में बेच रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका 25% का लाभ करेक्ट हो जाएगा। हानि भी लिखा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने ₹20 में खरीदे थे और ₹10 में बेच रहे हैं, 25 में बेच रहे हैं, तो पाँच रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का हमको लाभ हुआ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 22/7 लिख सकते हैं, और ये आपका आर स्क्वायर ये हो जाएगा 154। तो इसको आप काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में होगा, ये आपका 11 से 2 बार में, 11 एकम 11, और ये 44, ये आपका 2 से 7 बार में। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 49। तो यहाँ से आपका आर जो होगा, यानी कि उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोला गया है कि जो त्रिज्या है वो जो है घन की भुजा के बराबर है ना, उसकी त्रिज्या जो है किसके बराबर है, यहाँ पे घन की भुजा के बराबर है। और घन के जो है सतह का कुल क्षेत्रफल जो है आपसे पूछा जा रहा है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर जो है ये भुजा के बराबर हो जाएगी, किसकी, घन की भुजा के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो घन की भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन का, वो क्या होता है, जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, एरिया जो होता है उसके सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका 6a²। और a की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से आप उसको पुट कर देंगे, तो 6 × 7 का स्क्वायर। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 49। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 9 तो ये हो जाए 54 है, तो ये हो जाएगा आपका 294 जो होगा यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, तो ये हो गया घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे 294 है ना, तो ऑप्शन नंबर भी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 24 माह बाद कितना हो जाएगा। 24 माह यानी कि 2 साल बाद है ना, 2 साल बाद जो होगा कितना होगा ये पूछा जा रहा है, यानी कि आपको अमाउंट पूछा जा रहा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, रेट दिया गया है 5%, और क्या दिया गया है, तो प्रिंसिपल दिया है आपको, यानी कि मूलधन 4,000 रुपये दिया गया है। इसके बाद आपका टाइम दिया गया है 24 माह को हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2 साल है ना। अब आपसे अमाउंट जो है पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अमाउंट का जो मिश्र धन का फॉर्मूला है वो लगा देंगे अमाउंट के लिए। तो P1 + R/100 और ये आपका टाइम।
तो बस इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है क्या है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना है, तो वो आपका 4,000 रुपये प्रिंसिपल है। इनटू में हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना था 5% अपॉन 100 और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है आ जाएगा, है ना। अगर आप सॉल्व करते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 21/20 इंटू 21/20। तो यहाँ से आपका 0 0 कैंसल और ये आपके 4 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या बच गया, तो वो बच गया आपके पास 21 गुना 21 इंटू में क्या बच गया आपका 10। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 441 और ये 0। तो यही जो हो जाएगा क्या होगा आपका अमाउंट हो जाएगा जो आपका प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में 4410 दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है 4,410 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।